लगता है कि भारत के कारण रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है। अरे भैया, आप एक फोन पे अगर वॉर रुकवा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहकर, और यहां विपक्ष के नेता कहते भी हैं मन से कि 20 घंटे का जिक्र था लेकिन 5 ही घंटे में वॉर रुकवा दी। बल्कि जब उन्होंने मोदीज वार कहा तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने टोका कि पुतिन्स वार, तो उन्होंने कहा नहीं, मोदीज वार, यानी जानबूझकर वो उसको मोदीज वार कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने इस रिश्ते को सिर्फ हिला ही नहीं दिया बल्कि टूटने की कगार तक पहुंचा दिया। भारत पर भारी भरकम टैरिफ, रूस से तेल खरीद पर गुस्सा और चीन को बख्श देना। क्या अमेरिका मोदी को कुर्सी से हटाना चाहता है? यह सवाल जो है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। जिस तरह से मोदी के ऊपर लगातार हमले दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं, एक आपत्तिजनक बयान देते हैं कि यह मोदी की वॉर है, दोस्ती के ढोंग और पीठ पीछे साजिश। जहां भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर 21वीं सदी का एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में थे, वहीं अब रिश्ते भरोसे से संदेह में तब्दील हो चुके हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की झड़प होती है, ट्रंप उसका श्रेय लेने आता है और उस युद्ध में, कम से कम अगर उसको युद्ध कहा जा सके तो उस युद्ध में भारत का साथ बिल्कुल नहीं देता है। भारत में एक मुहावरा बहुत मशहूर है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। यानी जब आपके मन के मुताबिक ना हो तो बगैर किसी मतलब के आरोप लगाना शुरू कर देना। आजकल अमेरिका का हाल यही है। भारत पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड जंग है उसकी धमकी देकर बार बार ये कहना कि हमने वॉर रुकवा दी है ना, कि भाई ट्रेड ठीक से नहीं करोगे, हम ट्रेड ठीक से नहीं होने देंगे अगर वॉर नहीं रोकोगे। तो यही कह रहे थे ना अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अब लगता है कि भारत के कारण रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है। अरे भैया, आप एक फोन पे अगर वॉर रुकवा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहकर, और यहां विपक्ष के नेता कहते भी हैं मन से कि 20 घंटे का जिक्र था लेकिन 5 ही घंटे में वॉर रुकवा दी, तो फिर ये ट्रंप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि मोदी की वजह से वॉर हो रही है रशिया और यूक्रेन की? दोनों में से एक बात सच हो सकती है ना। ट्रंप के बिजनेस एडवाइजर पीटर नवारो कह रहे हैं कि भारत कहता है कि हम रूस का तेल खरीदना नहीं रोकेंगे। इसका मतलब क्या है? रूस उस पैसे का इस्तेमाल अपनी युद्ध मशीन चलाने के लिए करेगा और ज्यादा यूक्रेनियों को मारता रहेगा। फिर यूक्रेन हमारे पास और यूरोप के पास आता है और कहता है कि हमें और पैसे दो। अब या तो नवारो झूठ बोल रहे हैं या उनके राष्ट्रपति ट्रंप, क्योंकि अगर ट्रेड डील की धमकी से भारत पाकिस्तान से लड़ना छोड़ सकता है तो ट्रंप भारत को धमकी देकर रूस से तेल खरीदना क्यों नहीं रुकवा पा रहा है? बल्कि जब उन्होंने मोदीज वार कहा तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने टोका कि पुतिन्स वार, तो उन्होंने कहा नहीं, मोदीज वार, यानी जानबूझकर वो उसको मोदीज वार कह रहे हैं। सरकार का विरोध और सरकार का समर्थन एक जगह, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर भी इसको देखिए तो सिर्फ और सिर्फ हंसी आ सकती है कि यह मोदीज वार कैसे हो सकता है। क्या मोदी के कहने पर पुतिन ने हमला किया है? क्या मोदी के कहने पर जेलेंस्की ने हमला किया है? क्या जेलेंस्की मोदी से फोन करके पूछता है कब हमले करें? क्या पुतिन मोदी जी से फोन करके पूछता है कब हमले करें? बेकार की बात है। पुतिन और जेलेंस्की के बीच में जो बातचीत भी करवानी है वो आप करवा रहे हो। अमेरिका वो बातचीत करवा रहा है। अभी पुतिन से मुलाकात किया, उसके पहले जेलेंस्की आकर मिले थे। बीच में चर्चा चली थी कि पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। फिर लावरोव का बयान आया कि मुलाकात की कहीं कोई संभावना नहीं है। जो उन्होंने कहा उसका मतलब कि जेलेंस्की को वो लीगल लीडर ऑफ यूक्रेन मानते ही नहीं है कि वो यूक्रेन का सही लीडर है। यानी कुल मिलाजुलाकर रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई बातचीत नहीं होने वाली है। इसलिए ट्रंप पूरी तरह से फेल है रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई बातचीत करवा पाने या शांति स्थापित करवा पाने के। एक तथ्य तो यह है, नोबेल प्राइज के लिए वो मर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं कोई जंग वो रुकवा नहीं पाया है। न तो गजा में अभी तक कुछ कर पाया है, न रशिया यूक्रेन में कर पाया है। भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग रुकी उसका श्रेय लगातार ले रहा है। यह तो एक बात हो गई। दूसरी सोचने वाली बात यह है कि आखिर भारत के पीछे अमेरिका पड़ा क्यों है? क्या अमेरिका मोदी को कुर्सी से हटाना चाहता है? यह सवाल जो है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। जिस तरह से मोदी के ऊपर लगातार हमले दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं,
नरेंद्र मोदी ट्रंप के दोस्त रहे हैं, दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता रहा है, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। मोदी जी भी ट्रंप को माय फ्रेंड कहते रहे हैं, ट्रंप भी मोदी को माय फ्रेंड कहते रहे हैं, अभी भी कभी कभी कहते हैं, लेकिन अब जब कहते हैं तो तंज ज्यादा लगता है, सीरियसनेस कम लगती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार मोदी जी से जिस तरह के रिश्ते निभाए हैं वो दुश्मनाना ज्यादा हैं, दोस्ताना कम है। जब इनाग्रेशन हो रहा था, ट्रंप का शपथ ग्रहण हो रहा था, मोदी जी को नहीं बुलाया गया। उसके बाद मोदी जी मिलने जाते हैं, सबको लेने वो खुद बाहर आता है, लेकिन मोदी जी को लेने के लिए एक जूनियर ऑफिसर को भेज दिया गया। यही नहीं, जिस तरह से तस्वीर आई मोदी जी की मस्क के साथ, वो भी बड़ी अजीब तस्वीर थी। उसके बाद जब यूएस एड वाला खेल शुरू हुआ, तब सीधे कह दिया गया कि मैंने अपने दोस्त मोदी को इतने मिलियन डॉलर दिए हैं। बिल्कुल बेवकूफाना बात है, मैं 100 बार कह चुका हूं, किसी देश का प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रपति से पैसा नहीं लेगा, लेकिन कहा गया, नाम लेकर कहा गया। उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की झड़प होती है, हालांकि उसके पहले ही टैरिफ 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 की कहानी शुरू कर दी गई थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की झड़प होती है, ट्रंप उसका श्रेय लेने आता है, और उस युद्ध में, कम से कम अगर उसको युद्ध कहा जा सके तो, उस युद्ध में भारत का साथ बिल्कुल नहीं देता है। और उसके बाद 50% टैरिफ हो जाता है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, हमारे गोल्ड और जो हमारा हीरा है, इन सब की, डायमंड की इंडस्ट्री को, बाकी इंडस्ट्रीज को जबरदस्त धक्का लगता है। रघुराम राजन कह रहे हैं 20 लाख रोजगार हमारे जो है वो खतरे में है। तमाम जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके जो उस बिजनेस में लगे हुए हैं, उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं, लोग घर बैठ गए हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, और जाहिर तौर पर टैरिफ हमको काफी नुकसान देने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने इस रिश्ते को सिर्फ हिला ही नहीं दिया, बल्कि टूटने की कगार तक पहुंचा दिया। भारत पर भारी भरकम टैरिफ, रूस से तेल खरीद पर गुस्सा और चीन को बख्श देना। सवाल ये उठाता है कि आखिर ट्रंप के ये पॉलिसी अमेरिका और भारत दोनों के लिए खतरा क्यों बन गई है। कुछ ही महीने पहले तक भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ मिलकर रणनीति बना रहे थे। डिफेंस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो और सप्लाई चेन हो, इन सभी जगहों पर गहरा सहयोग बढ़ रहा था। अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आने की सोच रही थी, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी ने तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। जहां भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर 21वीं सदी का एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में थे, वहीं अब रिश्ते भरोसे से संदेह में तब्दील हो चुके हैं। ट्रंप का बड़ा फैसला, रूस से तेल खरीद जारी करने पर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ, जो ट्रेड टैरिफ के नाम से जाना जाता है, और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। मतलब भारत से एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका जाने वाले सामान की कीमतें दोगुनी हो गईं। इसका सीधा असर भारतीय एक्सपोर्ट्स पर पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात ये कि चीन, जो सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदार है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और यही वजह है कि ट्रंप के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये वास्तव में यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश है या फिर सिर्फ घरेलू राजनीति? अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को घेरा है। उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने से यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होगा। उनका यह भी आरोप है कि ट्रंप की ये नीति अमेरिका और भारत के रिश्ते को बर्बाद कर रही है, और ये कदम अमेरिकियों और भारतीय दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। भारत की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा कि यह फैसला भ्रमित करने वाला है। भारत झुकने को तैयार नहीं है। रूस से तेल खरीद जारी है। पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन जाने वाले हैं, और एनएसए अजीत डोभाल और जयशंकर हाल ही में मॉस्को पहुंचे, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी जल्द भारत आने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। यानी साफ है कि भारत अपने विकल्प को खुले रख रहा है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो भारत, रूस और दूसरे तमाम वैसे राष्ट्र जिनके साथ वो सहयोग की उम्मीद करता है, जिसमें रूस और चीन के साथ बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। ट्रंप ने हालांकि इसे लेकर पलटवार किया, और जो संकेत दिए उसे आप एक तरीके से समझें तो खतरनाक कह सकते हैं। ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने तो यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध तक कह दिया। एक आपत्तिजनक बयान देते हैं कि ये मोदी की वॉर है,
दोस्ती के ढोंग और पीठ पीछे साजिश। बौखलाहट शायद इसलिए भी क्योंकि यूरोप ने भी भारत के खिलाफ टैरिफ पर अमेरिका को अकेला छोड़ दिया है, लिहाजा ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं और हताशा में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो हर किसी को चौंका रहे हैं। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका से यह आपत्तिजनक बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन युद्ध को अमेरिका ने मोदी की वॉर कहा। अमेरिका ने कहा युद्ध पुतिन नहीं मोदी लड़ रहे हैं। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार नवारो का यह विवादित बयान सामने आया है। पूरा नाम है पीटर नवारो जो कि आर्थिक सलाहकार हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो ये कहते नजर आए। तो सुना आपने पीटर नवारो क्या कह रहे हैं। नवारो के बयान के मायने भी समझ लीजिए। ट्रंप के सलाहकार का बयान यह है कि यह मोदी की वॉर है। इसके मायने क्या है? भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत, रूस, चीन की तिकड़ी का डर भी कहीं ना कहीं अमेरिका को सता रहा है। अमेरिकी दबाव बेअसर होने से बेचैनी काफी ज्यादा है। जंग रोकने में नाकामी, इसलिए भटकाने की कोशिश। बौखलाहट क्यों है समझिए। भारत रूस के बीच तेल का कारोबार हो रहा है। अमेरिकी टैरिफ पर भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है चीन भी। भारत और रूस की दोस्ती गहरी होती जा रही है। पीएम मोदी खुद चीन जा रहे हैं।